सिद्धाणं नमो वायुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारणं नमः समसाराय स्वानुभूत्याच आसते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दित सागसिते ध्रुवमचर्मणो भवं गतिम्पत्ते गोच्छामि समय पावो विमोचनप्रेमिणे चैतन्यकाले स्मर प्रतिक्षण करो रे भव के अनंत दुख को हरने हरो रे अक्षय अनंत निज सौख विधान पाओ गाओ हरे नृसिंह के गीत गाओ। समयसार ग्रंथादि विराजमान है। इसमें निर्जराधिकार में 205 नंबर की गाथा के माध्यम से अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गाथा 205 पेज नंबर 323 निर्जरा अधिकार। लाण गुण लीला एकदम तो पदम बहु मीणानहन्ते तम गिरणयदमेदं जदितेक्षसि काम्य परिमोहं रे ज्ञानि गुण से रहित बहुजन पर नहीं पा सके तू कर ग्रहण पद नियत कर्म मोक्षे चा तुझे। इसका पहले अपन उपोद्घात देखते हैं। वे ज्ञान गुण से रहित भोजन पद नहीं है पा सके तू कर ग्रहण पद नियत जो कर्म शिक्षा हो तुझे। इसमें ज्ञान पुराने वाला क्या सकते पुराने वाले इसमें उपोद्घात नहीं दिया है। बोलो यही उद्देश्य गाथा द्वारा कहते हैं और अलग से नहीं होगा इसमें नहीं डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहब वाले नहीं, सोनगढ़ वाला है। सोनगढ़ वाले है ना ये सॉरी ठीक है। आगे की गाथा हो गई हमें दूसरी लेनी थी। एक ही गाथा 204 ठीक है। आप सही है भैया जी 204 गाथा लेना है। 204 कर्म के पहले गाथा पढ़ते हैं अभी। हाँ 320 गाथा नंबर 204। आगे सुदोधि बढ़ के निरम चातम क्रोधि एक मेव पदम सोए सो परमर्थो मति श्रुत अवधि मना केवल सवैये के पद जुए वह ज्ञान पद परमार्थ है
चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर आप पूछेंगे, इसके बाद फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ देते हैं, फिर ऐसे पूछेंगे। कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी उसके अर्थात ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए तो ज्ञान एक ही है और वह ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। इस अर्थ की गाथा कहते हैं। एक बार हम फिर पढ़ते हैं, आपके पास मोबाइल हो तो देख लो, नहीं हो तो आप ध्यान से सुनना। कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए तो ज्ञान एक ही है और वह ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। इस अर्थ की गाथा कहते हैं। इसमें ज्ञान शब्द 4 बार आया है। कितने बार आया है? कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में 1, और ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए 2, तो ज्ञान एक ही है 3, और वह ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। ये 4 ज्ञान में कौन ज्ञान द्रव्य रूप है और कौन ज्ञान पर्याय रूप है? कौन ज्ञान सामान्य है और कौन ज्ञान विशेष है? बोलो, फिर जल्दी अपन आगे चलाएंगे। फिर से आप उपयोग लगाना। ज्ञान के कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी उसके अर्थात ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए तो ज्ञान एक ही है और वह ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। चलो अब आगे चले। हाँ, क्षयोपशम के निमित्त से होने वाला जो ज्ञान है वो पर्याय रूप है, ठीक है। और फिर उसके अर्थात ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए दूसरा द्रव्य रूप है, तो ज्ञान एक ही है और वह ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। ये भी ज्ञान, ये भी, माने इसमें 4 ज्ञानों में 1 ज्ञान पर्याय रूप और 3 ज्ञान द्रव्य रूप, बरोबर। चलो अब अपन चलते हैं। अब उपयोग एक शांति से लगाना। कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में, कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में, तो कर्म के क्षयोपशम से कौन कौन से ज्ञान होते हैं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। तो इनमें मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय, केवल, कुमति, कुश्रुत को यदि बाध्य कर दें तो क्या मिलेगा? तो वो कौन सा ज्ञान हुआ? तो फिर ये तो सामान्य ज्ञान ठहरा। कर्म के निमित्त से ज्ञान में, काय में? कर्म के निमित्त से ज्ञान में, सामान्य ज्ञान में जो भेद दिखाई देते हैं, वे भेद कैसे हैं? भिन्न है। वे भेद सामान्य ज्ञान को क्या नहीं करते? भेदित नहीं करते। अब चलो आगे। निमित्त से ज्ञान में, कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर उसके अर्थात ज्ञान सामान्य के स्वरूप का निर्णय करने पर, विचार करने पर ज्ञान एक ही है। कौन? सामान्य ज्ञान एक ही है और वह ज्ञान ही मोक्ष का, और वह ज्ञान ही क्या है? मोक्ष का। तो ये कौन सा ज्ञान है मोक्ष का उपाय? अर्थात सामान्य ज्ञान स्वभाव के आश्रय से पर्याय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये चारों ज्ञान क्या दर्शा रहे हैं? द्रव्य सामान्य को, द्रव्य स्वभाव को दर्शा रहे हैं चारों ज्ञान। अब देखो, अब इसमें से अपन पढ़ते तो और अच्छे से अपना खुलासा होगा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान,
मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान तो एक ही पद है, क्योंकि ज्ञान के समस्त भेद क्या है? ज्ञान ही है। ज्ञान के जितने भेद हैं वो क्या है? ज्ञान 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 ही है, वह परमार्थ है जिसे प्राप्त करके आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। जिसे प्राप्त करके अर्थात ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही है, वह यह परमार्थ है। और शुद्ध नय का विषयभूत ज्ञान सामान्य ही वह क्या है? परमार्थ है, जिसे प्राप्त करके में क्या अर्थ लेंगे? बोलो दीप्ति बहन। प्राप्त करके मतलब, हाँ, प्राप्त करके मतलब आश्रय करके। प्राप्त करके मतलब उस ज्ञान सामान्य का आश्रय करके आत्मा निर्माण को प्राप्त होता है। अर्थात ये है पर्याय। आत्मा काय को प्राप्त होता है? उस ज्ञान सामान्य का यदि हम आश्रय करेंगे तो पर्याय में जो पामरता है वो किस रूप हो जाएगी? परमात्मा रूप हो जाएगी, मोक्ष दशा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस पूरे मोक्ष की प्राप्ति, सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष की प्राप्ति तक यदि अपने पास कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? क्या है उस प्रॉपर्टी का नाम? कौन सा ज्ञान? पर्याय रूप ज्ञान के द्रव्य रूप ज्ञान, द्रव्य रूप ज्ञान अर्थात सामान्य ज्ञान, अर्थात परम पारम चैतन्य कारण परमात्मा रूप ज्ञान, जो हम सभी के पास है कि उसमय है? पास है कि उसमय है? पास है तो भेद खड़ा हो जाएगा। हम उस सामान्य ज्ञानमय हैं। देखो अब की का पढ़ते हैं, फिर इसके बाद चलाएंगे। आत्मा वास्तव में परमार्थ है। मिल गया? कचू भाई जी पढ़ो। आत्मा वास्तव में परमार्थ अर्थात परम पदार्थ है। पढ़ो एक बार, आप अकेले पढ़ना। आत्मा हाँ बस आगे नहीं, इतना ही पढ़वाना है। आत्मा वास्तव में परमार्थ अर्थात परम पदार्थ है। बराबर? इसकी आत्मा पड़ोसी की। इसकी आत्मा मेरी आत्मा के मेरी आत्मा, ये प्रसन्नता आना चाहिए। आत्मा नाम सुने, गायक नाम सुने, जीव नाम सुने और पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं तेरी पेट की गुड़ी दूर ना हो तो तुझे अभी आत्मा का भाव भाषण नहीं। आचार्य भगवान कह रहे आत्मा अर्थात मैं वास्तव में परमार्थ अर्थात परम पदार्थ हूँ और वह आत्मा ज्ञान है। अवेद विवक्षा से कहें तो आत्मा सो ज्ञान, ज्ञान सो आत्मा। ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती हैं। अपन ऐसे परम पदार्थ बैठे हुए हैं, अपन ऐसे परम पदार्थ बैठे हुए हैं। अपन को सुखी नहीं होना है, सुख स्वभावी है। ऐसे सुख स्वभावी भगवान आत्मा का बारंबार स्वाशक्ति का स्पर्शन करने से अवस्था में सुखी दशा प्रकट हो जाएगी। बड़े पंडित जी के आप सब लोग पूजन करते होंगे, मंगल पाठ पढ़ते होंगे, उसमें आया है हूँ द्रव्य दृष्टि से
हूँ द्रव्य दृष्टि से अति अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपावता कहाँ है? परिणति में, पर्याय अंश में, स्वभाव अंश में परमात्मता नहीं है। ये यहाँ कह रहे हैं। और वह आत्मा ज्ञान है, और आत्मा एक ही पदार्थ है। विश्व में यदि कोई है तो वह कौन है? आत्मा। और आत्मा एक कौन है? परम पदार्थ है। अर्थात मैं आत्मा हूँ और मैं कौन हूँ? परमोत्कृष्ट पदार्थ हूँ। मेरे पदार्थ के आगे किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, कहीं से कोई खंड नहीं है। न क्षेत्र से खंड हूँ, न द्रव्य से खंड हूँ, न भाव से खंड हूँ, न क्षेत्र्यामि खंड्यामि, न काले खंड्यामि, न द्रव्य खंड्यामि, न भाव खंड्यामि। एक अखंड बल बीच बैठा हुआ। तो आगे कह रहे हैं, इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है, और जो ज्ञान नामक एक पद है सो वह परमार्थ स्वरूप साक्षात मोक्ष का उपाय है। एक आपने स्तुति पढ़ी होगी, मुझ कारज के कारण सु आप। पढ़िए, मुझे कारज के कारण सु आप। अर्थ क्या है इसका? मुझ कारज, मेरा कारज क्या है? बोलो भैया, अपना कारज क्या है? कारज, अरे बोलो, सुखी होना, सिद्ध दशा प्रकट करना, ये हम सबका क्या है? कारज। उस कारज के आप कौन हो? परमात्मा। कारण, कौन से कारण? कौन से कारण हो आप? हे अनंत भगवान, हे पंच परमेष्टि भगवंतो, मेरे कारज के आप कारण हो। तो कौन से कारण? निमित्त कारण। शुद्धात्मनु पंच गुरु जग में शरणों दोए। तो शुद्धात्मा कौन सा कारण? किसने कहा निमित्त कारण? अपना निज शुद्धात्मा उपादान कारण और पंच परमेष्टि निमित्त कारण। मेरे कार्य के सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा प्रकट करने के लिए यदि हम निमित्त रूप देखेंगे तो हमें पंच परमेष्टि लगेंगे, और उपादान देखेंगे तो मैं स्वयं। ये यहाँ कह रहे हैं परमार्थ स्वरूप साक्षात मोक्ष उपाय। यहाँ मति ज्ञानादि ज्ञान के भेद इस एक पद को नहीं भेदते, किंतु वे भी इसी एक पद का क्या करते हैं? अभिनंदन करते हैं। हम कैसे रो रो के मरे जा रहे हैं, हमें तो ज्ञान ही नहीं है, हमें तो ज्ञान, तुम्हें तो पंडित जी बहुत ज्ञान है, हमें तो उस मति श्रुत ज्ञान में, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, वो दोनों में देखा जाए तो कामन कौन है? ज्ञान 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 ज्ञान। हम मति और श्रुत की कल्पना कर करके मर रहे, रो रहे, पराधीनता का आवेदन कर रहे। और उसमें यदि सेकंड पार्ट देखा जाए तो मति में ज्ञान, श्रुत में ज्ञान, अवधि में ज्ञान, मनापर्याय में ज्ञान, केवल में ज्ञान। लेकिन हम उस ज्ञान की न चर्चा करना चाहते हैं, न उस ज्ञान का अनुभवन करना चाहते हैं, न उस ज्ञान का वेदन करना चाहते हैं, न उस ज्ञान से अपने आप को प्रशंसनीय मानना चाहते हैं। हमने पिछली बार आपसे बोला होगा, आपसे परीक्षा आपसे पूछा होगा, आराधना और साधना की परिभाषा किसे कहते हैं? आराधना बोलो दादी। तो आपसे तो अपेक्षा है, हाँ बोलो। हाँ, बहुत अच्छे। अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को देख देख कर प्रसन्न रहना, इसका नाम है आराधना। अपने सामान्य स्वभाव को देख देख कर प्रसन्न रहना, इसका नाम है आराधना। और अपने ज्ञान की पर्याय को अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा से अन्यत्र कहीं नहीं जाने देना, इसका नाम है साधन। जो साध है सो साधु। बरोबर? बोलो कुर्सी पर बैठे वाले भैया जी,
जो साध है सो साधु, बराबर। जिसकी चैतन्य कारण परमात्मा में दृष्टि लगी हुई है उसका नाम है साधुपना। तो ये यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, यहाँ मति ज्ञान आदि ज्ञान के भेद इस एक पद को नहीं भेदते, किंतु वे भी इसी एक पद का अभिनंदन करते हैं, अर्थात समर्थन करते हैं। ये सारे ज्ञान हमारा समर्थन करते हैं और हम उस सामान्य ज्ञान की दिन भर में खबर भी नहीं लेना चाहिए। अपनी ज्ञान की पर्याय में अपने ज्ञान सामान्य का याद नहीं करना चाहिए दिन भर। दया दान पूजा पूंजी सील सो अजान पनो, जितनो हंस तू अनादि काल में कमाएगो, तेरे बिन विवेक की कमाई ना रहेगी हाथ, बिना भेद ज्ञान एक समय में गमाएगो। तू ही अमल अखंड शुद्ध चिदानंद, याही बड़ज माही। बड़ज मतलब व्यापार, बड़ज मतलब व्यापार। ज्ञान की पर्याय अमल स्वभाव में। अमल मतलब भैया बन्नू भैया, अमल और निर्मल में क्या अंतर है? तू ही अमल शुद्ध अखंड चिदानंद। तो अमल और निर्मल में क्या अंतर है? बोलो। जिसमें कभी मल ने प्रवेश ही नहीं किया, ऐसा मैं बैठा हूं। सिद्ध भगवान क्या है? निर्मल, और मैं क्या हूं? अमल। सिद्ध भगवान का द्रव्य अमल, अवस्था निर्मल, मैं अवस्था में समल और स्वभाव से अमल। तू ही अमल शुद्ध अखंड चिदानंद, याही बड़ जमाई। एक समय जो रमाए वो मेरी समझ मान जीव आपने आप एक समय की, और हम एक समय भी स्वभाव को नहीं स्वीकारना चाहते हैं। और यदि हमने एक समय भी अपनी आत्मा को अपने पने स्वीकार कर लिया होता, आत्मा तो कहा, चेतन तो कहा, ज्ञायक तो कहा, लेकिन वो ज्ञायक कौन है? मैं हूं, ऐसा अनुभव, ऐसी स्वीकृति नहीं की, ऐसी श्रद्धा नहीं की। इसलिए पूरा का पूरा इतना सारा आडंबर करके भी इस जीव को सुख की प्राप्ति, अपने प्रयोजन की प्राप्ति नहीं हुई, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई। ये कह रहे हैं जितने भी पद हैं, ये पद इस सामान्य ज्ञान को भेदते नहीं है, अपितु ये तो सारे के सारे क्या कर देते हैं? अभिनंदन करते हैं, समर्थन करते हैं। देखो एक सुंदर दृष्टांत दिया जाए, इसी बात को दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। जैसे इस जगत में बादलों के पटल से ढका हुआ सूर्य, कैसे बादलों के पटल से ढका हुआ, कहा है ढका हुआ, अभी रात की बात नहीं है, सूर्य का उदय हो गया और बादल छा गए तो सूर्य का क्या हो गया? प्रकाशन में अंतर आया है। काय में? सूर्य के प्रकाशन में अंतर आया। और जैसे ही बादल फटे, सूर्य के बादल के विघटन बिखरने के अनुसार प्रगटता को प्राप्त होता है। जैसे ही सूर्य के सामने बादल आ गए तो बादलों से सूर्य का क्या हो गया? आवृत हो गया सूर्य। उसी प्रकार उसके सूर्य के प्रकाशन की, प्रकाशन करने की हीन अधिकता भेद उसके सामान्य प्रकाश स्वभाव को नहीं भेदते। सूर्य को तो, सूर्य के प्रकाशन को तो हीन अधिकता की है, लेकिन सूर्य का अभाव बादलों से नहीं हुआ है। अपन एक बार भी ऐसे सामान्य स्वभाव का
एक बार भी अंतर्मुखता प्राप्त करके वो 2-5 मिनट के लिए अपनी ज्ञान की पर्याय को उसके साथ शेयर नहीं करती। आचार्य कह रहे करो। स्वामी जी को इसमें 4 बातों का निर्णय करवाते हैं। सवारे सवारे उठकर, हे भक्त जीव, सवारे सवारे उठकर तू अपने स्वभाव की सामर्थ्य का विचार कर। काय का कर? हम काय का विचार करते हैं? टीवी, बीवी, बच्चे, अखबार, चाय, बिजनेस, व्यापार। सवारे सवारे उठकर हम क्या करते हैं? बोलो। विभाव की विपरीतता का विचार कर। ये जो दशाएं हो रही है वो काय में हो रही है? पर्याय की पामरता का विचार कर। ये जो पराधीन पर्याय दिख रही है इसका कारण है। और पर द्रव्य की पृथकता का विचार कर। 4 बातों का सवारे सवारे उठकर निर्णय कर, विचार कर। तो ये अपने चैतन्य स्वभाव को भूलने की अवस्थाएं है। विभाव की विपरीतता, पर्याय की पामरता और पर द्रव्य की पृथकता होने पर भी 11वां प्राण परतत्व को मान रहे हैं। हाँ, सवेरे उठ के हम भगवंतों के सामने आते हैं। हे भगवान, इस चैतन्य स्वभाव को आप दर्शा रहे हो, ऐसा ही प्रभु में भी हूँ। आगे बोलो, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ। एक प्रतिबिंब सु मेरा, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सु। बोलो, भगवान के सामने ऐसी अंतर्मुखता का ऐसा अंदर से उठने वाली भावना कहाँ भाव पा रहे हैं? प्रभु आपने एक क्या बता दिया? एक ज्ञानक बताया। तिहु लोक में न अनुपम जताया। और हमें याद ही नहीं आ रही। वे भगवान से सबसे कह रहे हैं, हे जिनेन्द्र भगवान, आपने हमें ज्ञान बता दिया, आपने हमारे स्वमन स्वभाव का दर्शन करा दिया। अब मैं इस संसार में परिभ्रमण करने वाला नहीं हूँ, मैं तो संसार का नालायक हूँ। क्या हूँ मैं? अरे बोलो कचरी जी, संसार का नालायक। तो जब संसार के नालायक बनेंगे तो लायक काय के बन जाएंगे? मोक्ष का लायक। लेकिन हमें कोई नालायक कहता है तो लड़ बैठते हैं। आचार्य कह रहे संसार की साई, संसार की सेठाई और नरक की साई। संसार में सेठपना यदि करोगे, संसार में पर्याय से अपने का परिचय दोगे तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। और यदि अपने स्वभाव का परिचय दोगे, अपने स्वभाव का हम आश्रय करेंगे, अपने स्वभाव का वेदन करेंगे तो अल्पकाल में सिद्ध दशा का भाजन करेंगे। यहाँ ये कह रहे प्रकाशन की करने की हीन दिखता भेद उसके सामान्य प्रकाश स्वभाव को नहीं भेदते। इसी प्रकार कर्म पटल के उदय से ढका हुआ आत्मा। ऐसे ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर बात लिखी है। उसी प्रकार कर्म पटल के उदय से ढका हुआ, तो कर्म का उदय कर्म में कि कर्म का उदय आत्मा में? कर्म से ढका है ना। कर्म उदय से ढके, कर्म पटल के उदय से ढका हुआ तो आत्मा भिन्न हुआ और कर्म का उदय। तो जब कर्म का उदय कर्म में है तो आत्मा में काय का उदय? ज्ञान का उदय। निरंतर हमारी ज्ञान में, अपनी आत्मा में ज्ञान का उदय होता है, कर्म में कर्म का उदय होता है। लेकिन हम कर्म के उदय को कर्म का उदय नहीं देखते, अपने आत्मा में ज्ञान का उदय नहीं देखते। और जब ज्ञान में उदय नहीं देखेंगे और कर्म का उदय ज्ञान में देखेंगे तो नाना प्रकार के विकल्प हुए बिना, पराधीनता हुए बिना नहीं रहेगी। 4 गति 84 लाख योनियों में कोई नहीं रोक पाएगा। जिस दिन हम उस ज्ञान में ज्ञान का उदय देखेंगे,
स्वभाव सामर्थ्य को देखेंगे। कर्म विचारे कौन? जब हो स्वरूप स्थिरता, ध्यान से सुनना, जब हो स्वरूप स्थिरता, कर्म थर थर कांपते हैं, भावों की एकाग्रता लग छोड़ खुद ही, ये है स्वभाव की सामर्थ्य। इसलिए आगम में से अध्यात्म निकालना सीखे। आगम की नींव में अध्यात्म का महल खड़ा होता है। आगम नहीं हो तो अध्यात्म कहाँ से निकलेगा? और केवल आगम आगम निकलता रहेगा तो हमारा व्यवहार भास खड़ा हो जाएगा, और आगम में से हम अध्यात्म निकाल ले जाएंगे तो सम्यक के सन्मुख होते हुए अनंत काल के लिए सुखरूप परमन हो जाएंगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं, कर्म के उदय, कर्म पटल के उदय से ढका हुआ आत्मा जो कि कर्म के विघटन क्षयोपशम के अनुसार प्रगटता को प्राप्त होता है, उसके अर्थात ज्ञान की हीन अधिकता रूप भेद सामान्य ज्ञान स्वभाव को नहीं भेद। ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हमारे सामान्य ज्ञान स्वभाव का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन हमें ज़्यादा ज्ञान है, हमें कम ज्ञान है। हमें बहुत उतने हुए कह रहे हैं पंडित जी साहब पूजा में, भीतरा पूजा में, जहाँ छाया के भाव भी भिन्न दिखे, क्या? जहाँ छाया के भाव भी भिन्न दिखे, फिर अन्य भाव की कोने कथा। छाया भाव मतलब, छाया भाव मतलब केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को क्या कह रहे हैं? भिन्न दिखे। अर्थ क्या है इसका? यहाँ छाया के भाव भी भिन्न दिखे का अर्थ क्या लेंगे हम? है? हाँ, और थोड़ा सा और भाव भाषण कर लिया पर। यहाँ छाया के भाव भी भिन्न दिखे तो अन्य भाव की कौन कथा, इसमें से भाव भाषण निकालो। जहाँ केवल ज्ञान की पर्याय का आश्रय भी, केवल ज्ञान की पर्याय का आश्रय भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करा देगा। भिन्न दिखे मतलब, तो फिर औदायक आदि भाव इनकी कौन कथा? हम खूब पढ़ल, हम खूब पढ़ल, हम खूब पढ़ल, हम भगवान की खूब भक्ति करल। भगवान की भक्ति करने का कौन सा भाव है? औदायक भाव है, शुभ भाव है। तो शुभ भाव के आश्रय से क्या होगा? संसार के संसार का भाव। उनके तरफ जाने वाली ज्ञान की पर्याय से केवल संसार मिलेगा शुभ भाव के आश्रय से। तो वे कह रहे हैं उस भाव से भी हमारे लिए शुद्धता की प्राप्ति नहीं होती। छाया भाव का आश्रय करेंगे तो हमारे लिए शुद्ध दशा की प्राप्ति नहीं होगी, केवल ज्ञान नहीं होगा। तो फिर इन चार भावों का ठिकाना ये थोड़े से सूक्ष्म बढ़ने में हमारी कदम, ये तो उदयाधीन है। कभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक भैया पढ़ा रहे हैं, आप उसमें आएगा आगे। कभी ज्ञानादिक हीन होते हैं और रागादिक, ज्ञानादिक हीन होते हैं तो रागादिक प्रबल होते हैं। कभी रागादिक प्रबल हीन होते हैं तो ज्ञानादिक प्रबल हो जाते हैं। कदम उस सामान्य ज्ञान का स्वभाव का आश्रय लिए बिना, अभी हमने चलाया था 7 तत्वों में जीव नामक तत्व है, जीव नामक पदार्थ है। वो जीव नामक तत्व हे है, गे है, उपादेय है, आश्रय करने योग्य है, प्रकट करने योग्य है, जानने योग्य है, कि छोड़ने योग्य है। क्या है बताओ मुझे? जीव नाम का तत्व है उपादेय। कैसा उपादेय? आश्रय करने हो कि प्रकट करने हो? प्रकट करने हो। क्यों? निर्णय नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम, अरे जीव नामक तत्व आश्रय करने पूर्ण उपादेय, आश्रय करने योग और मोक्ष
मोक्ष तत्व सादी अनंत है और मैं अनादि अनंत हूं। तो बड़ा कौन? बोलो, बड़ा मैं। बोलो, संबंध निरंतर कैसे है? सादी अनंत है कि अनादि अनंत है कि सादी शांत है कि अनादि शांत है? सादी और संबंध निरंतर कहना बता दी दादी थोड़ी सी, आप तो रखो कम से कम मोबाइल आज। संबंध निरंतर अनादि सादी संत, सादी संत प्रकट होएंगे सादी। और जब मोक्ष हो जाएगा तो, क्योंकि जब मोक्ष हुआ तो आत्मा की अवस्था से सारे कर्मों का अभाव हो गया, तो रुकना भी खत्म और उनमें बंधे थे देवी। बोलो, और मैं अनादि अनंत संबंध निर्जरा सादी शांत है और मैं अनादि अनंत हूँ। बोलो, कौन महिमा है? किसकी महिमा है? हमें खबर ही नहीं पड़ रही कि हम कौन है। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राव, मेरा धन, मेरा गोधन, मेरा प्रभाव, मेरे सुध, मैं दिया, मैं सबल, मैं दीन, मैं बेरूप, मैं सुबह, मैं प्रवीण। मरा जा रहा है पर्याय से उठा उठा के। एक बार भी अंदर से पेट की गुड़ी दूर नहीं होती और एक बार अंदर से नहीं निकलता मैं तो परम पावन चैतन्य काल परमात्मा हूँ। अब वो के स्वीकार किए बिना, अरे राग द्वेष नहीं दूर होंगे, मिथ्यात्व तो बहुत दूर की बात। राग द्वेष भी नहीं हलेंगे, फिर मिथ्यात्व तो और पुष्कर होगा। आचार्य भगवंत यहाँ कह रहे हैं आत्म स्वभाव एक ज्ञान का ही अवलंबन। फिर से ज्ञान स्वभाव को नहीं भेदते, प्रत्युत उल्टे उसका अभिनंदन करते हैं। इसलिए जिसमें समस्त भेद दूर हुए हैं, काय में, जिसमें काय में, हाँ काय में हुए भेद, सारे सारे भेद काय में अस्त हो गए हैं, गर्भित हो गए हैं। ज्ञान सामान्य नहीं, अर्थात ज्ञान सामान्य को दूसरा नाम आगम में क्या आया है? परम पारणामिक भाव। पारणामिक भाव जब प्रयोजन की अपेक्षा से कहते तो परम पारण भाव, और परम पारण भाव को क्या कहते हैं? जिसे अपने कार्य करने के लिए किसी दूसरे की राह ना देखना पड़े। बोलो, ये बहन श्री के वचनामृत की परिभाषा है। आगम की परिभाषा क्या है? उदय, उपशम, क्षय, छह उपशम से रहित भाव को क्या कहते हैं? पारणामिक भाव कहते हैं। वो पारणामिक भाव सो में मुदित हो जाओ। आचार्य कहते मुदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, बिगड़ नहीं सकता, बिगड़ने का कोई काम नहीं। इसे स्वभाव का अंदर से हमें वेदन होना चाहिए, ऐसे स्वभाव के अंदर से प्रतीति आना चाहिए, अनुभवन आना चाहिए, खुमारी आना चाहिए, उसकी धगस जगना चाहिए, जिज्ञासा जगना चाहिए, रुचि आना चाहिए। तब ये कर्म बेचारे कौन भगते करेंगे। लेकिन हमें कोई काम ही दूसरा था और हम काम दूसरा करने लगे। हम इन क्रियाओं, जो क्रियाएं थी जितनी, वे केवल मील का पत्थर थी और हम उनको मंजिल समझ बैठे। जो मील का पत्थर था उसको हम क्या समझ गए? मंजिल। तो मंजिल हमारी हो गई। हम सोच नहीं पा रहे कि भगवान के पास आने का उद्देश्य क्या था, जिनवाणी माँ के पास आने का उद्देश्य क्या था, एक यम नियम संयम का उद्देश्य क्या था, एक दयादान पूजा पूंजी का उद्देश्य क्या था। इन सब में हमारा कारण परमात्मा मूर्त छुपा हुआ था, उसकी दृष्टि होनी थी। तो हम क्या करने लगे? बहुत अच्छो हमारा प्रवचन। लेकिन आचार्य के प्रवचन तो मुनिराजों के होते हैं, हमारा तो स्वाध्याय, हमारी तो तत्व चर्चा होती है। हम सब मिल बैठ के तत्व चर्चा करते हैं। कृष्ण वचन तो तीर्थंकर भगवंतों के, गणधर परमात्माओं के, तीन चौकड़ी कसाय के अलावा आचार्य मुनिराजों के होते हैं। हम तो सामान्य चर्चा, ये बचने नहीं
लेंगे, क्योंकि हमें अंदर से वो लगते ही नहीं है कि एक ज्ञायक नाम का पदार्थ कोई विशिष्ट है जिसकी कोई सानी नहीं है दुनिया में, और उसकी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य पर्याय मिली। 45 वर्ष तक हमारे पूज्य गुरुदेव श्री किस पर रीझे, किस पर रीझे? अपने पर रीझे और अपने को रिझाया, न किसी पर रीझे और न किसी को रिझाया। तो कह रहे पद एक ही है, भ्रांति का उल्टे करते इसलिए जिसमें समस्त भेद दूर हुए हैं, ऐसे आत्म स्वभावभूत एक ज्ञान का ही अवलंबन करना चाहिए। उसके अवलंबन करने से केवल पढ़ते हैं उपयोग लगाना, उसे एक चैतन्य स्वभाव के पारणामिक स्वभाव के अवलंबन करने से क्या क्या फायदा होता है, उसका आश्रय करने से किसकी प्राप्ति होती है। तो देखो, अवलंबन करने से निज पद की 1, भ्रांति का 2, आत्मा का 3, अनात्मा का सिद्ध होता है। ऐसे होने से कर्म बलवान नहीं हो सकता, राग द्वेष मोह उत्पन्न नहीं होते, अर्थात राग द्वेष के बिना पुनः कर्माश्रव नहीं होता, और आश्रव के बिना पुनः कर्मबंध नहीं होता। पूर्व बंध कर्म भुक्त होकर निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। समस्त कर्म का अभाव होने से साक्षात मोक्ष होता है। ज्ञान के अवलंबन से, ज्ञान के अवलंबन का ऐसा महान है, और वो ज्ञान कौन है? तो बहुत सुंदर सुंदर एक एक गाथा में ऐसी मस्ती छाई हुई है। ज्ञानी तो वास्तव में जंगलों में बैठ के अपनी अस्थि की मस्ती में डोलते थे, और अपन जैसे महाभाग्यशाली दिन ही नहीं है हम। लाख रुपए नहीं, 50 लाख रुपए दिन का कमाने वाला, करोड़ रुपए दिन का कमाने वाला भिखारी है, भोगों का भिखारी, और हम महाभाग्यशाली। हमारे काने दिन माड़ी पड़ रही, हमारे काने आत्मा की बात सुनने मिल रही, और वो समझ में आ रही, अनुभव में आ रही। हम अल्पकाल में इस तत्व को प्राप्त करके भावी निर्वाण भजनम जल्दी ही मोक्ष की प्राप्ति करने वाले हैं। ऐसे उत्कृष्ट जिनेंद्र भगवान के वचनों को हृदयंगम करना, बार बार अनुभवन करना, बार बार वेदन करना, अपने दृष्टि के विषय को अपने अंतर में लगाने का अभ्यास करना, हम सब ऐसे स्वभाव को ऊर्ध करते हुए ज्ञान की पर्याय को बार बार स्वभाव के लिए आश्रयभूत करें, अनंत काल के लिए सुखी हो। ऐसी मंगलम भावना से हेलो, बाल ब्रह्मचारी नन्हे भैया जी सागर वालों का व्याख्यान आपने अभी सुना। आप अष्टांगिका पर्व में मुक्ति मंडल के द्वारा सिद्ध चक्र विधान कराने हेतु आमंत्रित थे, और कल आपका यहाँ से उदयपुर से प्रस्थान है। 6 बजे जो मेवाड़ एक्सप्रेस जाती है उससे आपको जाना है। आज सुबह आप पधारे थे, तो मैंने कहा आपका सेक्टर 11 के फिल्म तो वात्सल्य सदा ही रहता है, ऐसा कभी होता नहीं कि उदयपुर में आओ और सेक्टर 11 में आपका व्याख्यान नहीं हो गए। मुझे बहुत राग है। हाँ, तो मैंने कहा आज शाम का लाभ हमको आप दो, और जरा सा मेरा कहना था और आपने सहज से उसको स्वीकार किया। इसके लिए सेक्टर 11 का पूरा समाज आपका आभारी है, और अभी हम विद्वान निवाण